से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 11वां एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्राउन प्रिंस पारखा के पीछे जाता है, तभी वस उसकी साइकिल को रोक लेता है। क्राउन प्रिंस कहता है पारखा से, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा पूरा फोन खराब कर दिया। क्राउन प्रिंस उसे सच नहीं बताता। पारखा खुश होती है कि उसे कुछ नहीं पता चला। पारखा सॉरी बोलती है। क्राउन प्रिंस कहता है इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार नहीं। अगले सीन में क्राउन प्रिंस एंड पारखा जा रहे होते हैं, तभी वो क्राउन प्रिंस बहुत खोया खोया रहता है। तभी पारखा को मॉम का कॉल आता है, वो कॉल पिक करती है। नेक्स्ट सीन में जब दोनों जा रहे होते हैं ना, तभी चमकीली उनके बिल्कुल पास से जाती है। क्राउन प्रिंस उसे नहीं देख पाता। फिर दोनों मॉम के घर जाते हैं। पारखा घर के अंदर चली जाती है। मॉम उसका वेलकम करती है। पारखा मॉम से मिलती है। मॉम उसे ना वही फोन लौटाती है जो चमकीले के घर से उठा लाई थी। मॉम कहती है ये फोन उसी लड़के का है जो तुम्हारे घर में रहता है। पारखा फोन को ऑन करती है, जिसमें दादी एंड त्यों का वॉलपेपर होता है। पारखा कहती है मैं उसे दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो घर से बाहर आती है। वह वही फोन को क्राउन प्रिंस को दे देती है। क्राउन प्रिंस उस फोन को देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही फोन है जो सर्विस सेंटर में जाने से पहले खो गया था। अगले सीन में तीनों बॉयज को दिखाते हैं जो घर पे होते हैं। तभी वहाँ पर चीसन की तबीयत खराब होने लगती है। तभी चमकीली आती है और उनकी हेल्प करती है हॉस्पिटल ले जाने में। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में मैम्बू और यंगसुल बहुत ज्यादा वरिड होते हैं चीसन को लेकर। तभी वहाँ पर चमकीली आती है और कहती है उसका ऑपरेशन होगा, जल्दी वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में मैम्बू घर में कपड़े पैक करता है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस एंड पारखा आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस पूछता है कि सभी लोग कहाँ गए हैं। तभी मैम्बू उसे सब सच्चाई बता देता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन होने वाला है। फिर सभी जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चमकीली एंड यंगसोल चीसन को घेर के खड़े होते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। तभी क्राउन प्रिंस वहाँ आता है, पारखा भी साथ आती है। तभी मैम्बू कहता है अगर चमकीली टाइम पे ना आती तो पता नहीं चीसन का क्या होता। आज सिर्फ चमकीली की वजह से चीसन बिल्कुल ठीक है। फिर क्राउन प्रिंस चमकीली का शुक्रिया अदा करता है। ये सब देख के पारखा को इनसिक्योरिटी फील होती है, जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं, सभी उसे इग्नोर करते हैं। फिर पारखा वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंस उसे नोटिस करता है। अगले सीन में क्राउन प्रिंस चमकीले को फिर से थैंक यू बोलता है। पारखा छिप कर उनकी बातें सुनती है। तभी चमकीली क्राउन प्रिंस से कहती है तुम दोनों हमेशा एक साथ क्यों घूमते रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आगे कहती है आई थिंक ये सब मेरा बहम है। फिर वह चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चीसन कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है सॉरी, तुम लोग को मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। फिर वह सभी को हौसला देता है कि हम जल्दी अपने घर जाएंगे। तभी पारखा आती है, सभी को खाना देती है। यंगसुल कहता है जब तक चीसन की तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम खाना नहीं खाएंगे। अगले सीन में पारखा एंड क्राउन प्रिंस बस स्टॉप पे होते हैं। एक पल में समय थम सा जाता है। तभी एक बस आती है। क्राउन प्रिंस बस में चढ़ जाता है। वह देखता है कि पारखा अभी तक बस स्टॉप पे खड़ी हुई है। पारखा पैदल जाने लगती है, बस चलने लगती है। क्राउन प्रिंस उसे खिड़की से देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस घर आता है। वह बार बार घड़ी देखता रहता है, जिसमें 11:30 से भी ज्यादा टाइम हो चुका था। तभी वह पारखा को वेट करता है और उसे कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। वह घबरा जाता है। फिर वह जल्दी से पारखा को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। सबसे पहले बस स्टॉप जाता है, फिर आसपास की गलियों में, फिर कन्वीनियंस स्टोर में जाता है, पर उसे कहीं भी पारखा नहीं मिलती। नेक्स्ट सीन में पारखा घर में दुखी हालत में बैठी होती है। तभी वो बीच वाली पेंटिंग को देखती है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस थके हालत में घर आ जाता है। वो पारखा को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई है। पारखा पूछती है तुम बाहर क्या कर रहे थे। क्राउन प्रिंस कहता है मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर गया हुआ था। पारखा कहती है मैं अभी घर आई हूँ। फिर क्राउन प्रिंस कहता है चलो अंदर चलते हैं। अगले सीन में क्राउन प्रिंस एक्वेरियम में जो बीज डाला था उस पौधे को बाहर निकालता है और बाहर एक गमले में लगा देता है। तभी पारखा जाने लगती है वहाँ से। क्राउन प्रिंस उसे रोकता है और हेल्प करने के लिए कहता है। फिर दोनों प्यार से उस पौधे को लगाते हैं। फिर पारखा वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंस सैड हो जाता है, यार दोनों की किस्मत कितनी अजीब है। अगले सीन में पारखा अकेले बाहर बैठी होती है। तभी क्राउन प्रिंस आकर उसके पास बैठ जाता है। पारखा बहाना मार के वहाँ से जाने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़कर पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। यह सुन के पारखा शॉक हो जाती है। पारखा कहती है तो तुमने मैसेज देख लिया था और सारा दिन ड्रामा कर रहे थे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर क्राउन प्रिंस फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तभी पारखा दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तभी क्राउन प्रिंस उसे अपनी तरफ घुमाता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे पसंद ना करो। फिर पारखा इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है आई एम सॉरी। अगले दिन क्राउन प्रिंस सर्विस सेंटर जाता है फोन को रिपेयर कराने के लिए। नेक्स्ट फिर अगले सीन में क्राउन प्रिंस गाड़ी में बैठा होता है। तभी ना फोन को ओपन करता है, पिक्स को चेक करता है। तभी उसे फोन में ताइमू और त्योंग की एक साथ वाली फोटो को देख लेता है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वह उस फोटो की डेट को चेक करता है जो कि होती है 7 फरवरी। अगले सीन में क्राउन प्रिंस एंड पारखा को दिखाते हैं। पारखा अपना वही स्केच लेकर आती है और उसे दे देती है। क्राउन प्रिंस पूछता है कि यह तुम्हें कैसे मिला। पारखा कहती है जब मैं अमेरिका में जॉब करती थी तब मैं जॉब खत्म करके जा रही थी, तभी एक आदमी ने मुझे ये स्केच दिया था। फिर क्राउन प्रिंस स्केच वाली डेट को पूछता है। पारखा कहती है आई थिंक 17 फरवरी को मिला था। फिर क्राउन प्रिंस को सब समझ आ जाता। पारखा कहती है मैं सच में नहीं जानती यह स्केच किसने बनाया। पारखा कहती है मैं कुछ टाइम अमेरिका में थी, फिर मैं वापस कोरिया आ गई थी। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं सडनली वो स्केच वाली तितली अचानक ही जगमग
डगमगाने लगती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस ताइसू से मिलने जाता है। फिर वो पूछता है कि मैं किस डेट को अमेरिका में गायब हो गया था। ताइसू कहता है आई थिंक 18 फरवरी को। फिर क्राउन प्रिंस एक पेपर में सारी डेट को नोट डाउन करता है। फिर क्राउन प्रिंस पूछता है कि ताइमू कोरिया कब आया था। ताइसू कहता है कि वह 17 फरवरी को तुम्हें अमेरिका में ढूंढने गया था। फिर क्राउन प्रिंस को 17 फरवरी वाली फोटो याद आ जाती है। फिर वह उस डेट को भी लिख लेता है। ताइसू पूछता है कि क्या लिख रहे हो तुम, पर वह कुछ नहीं बताता। योंग तुम्हें 17 को ढूंढने गया था, तभी तुम 18 को गायब हो गया था। इन दो डेट के बीच में क्या हुआ ये तुम ही फाइंड आउट कर सकते हो। तभी ताइसू कहता है कि ताइमू ने कहा था तुम अमेरिका में मिले ही नहीं। आई एम श्योर तुम दोनों जरूर मिले थे, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इस सीन में क्राउन प्रिंस एंड ताइमू को दिखाते हैं, दोनों ड्रिंक करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं कुछ याद कर रहा हूँ, शायद जल्दी मेरी मेमोरी वापस आ जाए। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम किस्मत पे भरोसा करते हो। ताइमू कहता है ऑफ कोर्स नॉट। क्राउन प्रिंस बोतल के जरिए कहता है एक आदमी और एक औरत दोनों किस्मत से मिलते हैं, फिर सडनली वह आदमी एक दिन गायब हो जाता है। ताइमू कहता है क्या बोल रहे हो तुम। क्राउन प्रिंस कहता है जब मैं अमेरिका में था तो हमारी लास्ट टाइम क्या बातचीत हुई थी। ताइमू कहता है जब तुम अमेरिका में थे तब मैं सियोल में था, हमारी तो इंटरनेशनल कॉल पे बात हुई थी। तभी क्राउन प्रिंस कहता है अगर मैं कहूँ कि हम दोनों अमेरिका में एक साथ थे तब तुम क्या कहोगे। तभी ताइमू घबरा जाता है, उसे ना अचानक अमेरिका वाला क्लब सीन याद आ जाता है। तभी ताइमू रिलैक्स होकर कहता है हम दोनों तो 2-3 बार अमेरिका गए हैं, इसमें क्या है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे अमेरिका की बोट सीन कुछ याद आ रही है। तभी वह घबरा जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि 17 फरवरी को 2 साल पहले हम दोनों अमेरिका में थे। तभी ताइमू को बहुत गुस्सा आता है, वह कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तभी क्राउन प्रिंस कहता है क्या हम दोनों उस दिन मिले थे या नहीं। तभी उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, वह कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो। क्राउन प्रिंस कहता है क्या हम दोनों उस दिन अमेरिका में मिले थे या नहीं। ताइमू साफ इनकार कर देता है। तभी क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो मर्डर भी किया है। फिर ताइमू गुस्से आता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी क्राउन प्रिंस अच्छा खासा उसे सुना देता है। तभी ताइमू उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर ताइमू गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में क्राउन प्रिंस ऑफिस में होता है। तभी पारखा दुखी हालत में सीढ़ियों से उतर रही होती है। तभी उसका ध्यान नहीं होता है, वो गिर जाती है। क्राउन प्रिंस उसे देखता है। तभी एक लड़की आती है, पारखा की हेल्प करती है। क्राउन प्रिंस उसके पास नहीं जाता। अगले सीन में पारखा अपने रूम आती है। तभी उसे ना कुछ दवाई मिलती है। यार कुछ भी हो जाए, क्राउन प्रिंस पारखा की फिक्र बहुत करता है। क्या बात है। सीन में क्राउन प्रिंस घर आता है। तभी पारखा उसके पीछे आती है और कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं थक गया हूँ। पारखा उसे रोककर पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर क्यों मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। फिर क्राउन प्रिंस उसे टेबल में बैठने के लिए कहता है। फिर वो बैठ जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं जोसेनेरा का राजकुमार हूँ। पारखा कहती है मुझे पता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरी राजकुमारी को जोसेनेरा में किसी ने जहर दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। मैं जोसेनेरा में राजकुमारी को जहर देने वाले इंसान को ढूंढने जा रहा था, तभी एक रहस्यमय ताकत ने हमें इस दुनिया में तुम्हारे घर में फेंक दिया, यहाँ पर डाल दिया। फिर मुझे यहाँ पर राजकुमारी दिखी जिसका दूसरा जन्म है। अब मुझे इतिहास को दोहराना होगा, राजकुमारी से दोबारा शादी करनी होगी जो कि हमारी प्यारी चमकीली है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम वापस अपने जोसेनेरा में वापस जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। अगले सीन में क्राउन प्रिंस फुल तैयार होकर चमकीली से मिलने जाता है और उसके पास जाकर थोड़ी बातें करता है। तभी चमकीली कहती है मुझे शादी करनी है। इससे पता नहीं क्या हो गया, सडनली शादी का लड्डू खाने का भूत चढ़ गया। चमकीली कहती है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये लड़की झटके पे झटका देती रहती है। तभी क्राउन प्रिंस एक्साइटेड होकर हाँ बोल देता है। दोनों काफी खुश होते हैं। फिर हैंडशेक करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों दादी से मिलने जाते हैं। पूरी फैमिली होती है विदाउट ताइमू। दादी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है कि दोनों शादी करने वाली है। चाची कहती है किस डेट को तुम शादी करना चाहते हो। तभी दादी कहती है तुम दोनों को पहले एंगेजमेंट करनी होगी, फिर डेट डिसाइड करेंगे, फिर उस दिन तुम्हारी शादी होगी। दादी कहती है सेक्रेटरी अब तो मुझे दादी कहकर बुलाना। फिर वो स्माइल करके दादी कहकर बुलाती है। दादी बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में शादी की खबर ताइमू को भी पता चल जाता है। वो तो पूरा आग बबूला हो जाता है। तभी डैड उसे शादी की बात बताते हैं। डैड कहते हैं अपने मिशन पे फोकस करो, फोकस ऑन मिशन। पर ताइमू गुस्से में वहाँ से निकल लेता है। नेक्स्ट सीन में ताइमू चमकीली के पास जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो। चमकीली कहती है मैंने पहले ही कहा था हमारे बीच सब खत्म। तभी चमकीली वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि दोबारा मुझे कॉल मत करना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। फिर वो ऑफिस में जा रही होती है। उसके पीछे क्राउन प्रिंस खड़ा होता है। फिर ताइमू आता है, चमकीली को रोकता है और कहता है कि तुम ये शादी नहीं करोगी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। फिर ताइमू क्राउन प्रिंस को देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर क्राउन प्रिंस चमकीली के पास आता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है, वो तुमसे ऐसे बात क्यों कर रहा है। तभी चमकीली कहती है वो तो डायरेक्टर है, मेरे काम में कुछ गलती हो गई थी इसलिए वो मुझसे नाराज है, डोंट वरी सब ठीक है। फिर अगले सीन में
चमकीली मॉम से मिलने जाती है। मॉम वेलकम करती है। वह मॉम को अपनी एंगेजमेंट के बारे में बता देती है। मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है। मॉम लड़के के बारे में पूछती है। चमकीली कहती है वो कंपनी के चेयरमैन मीन्स दादी का पोता है। फिर मॉम कहती है कि तुमने रिच लड़कियों को कैसे फंसा लिया, आई मीन पटा लिया। चमकीली कहती है मैंने उन्हें आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, पर वक्त आने पे मैं उन्हें सब बता दूंगी, डोंट वरी। मॉम ये सुन के सैड हो जाती है। अगले सीन में मॉम पारखा से मिलने जाती है ड्रिंक के लिए। पारखा एंड मॉम ड्रिंक करते हैं। तभी मॉम पूछती है तुमने उस लड़के को रिजेक्ट क्यों कर दिया, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। पारखा कहती है वो मेरे टाइप का नहीं है, मुझे कुछ टाइम चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। फिर मॉम पारखा को चमकीली की एंगेजमेंट एंड शादी के बारे में बता देती है, जिससे पारखा बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। वह ड्रिंक करती है। मॉम को भी ड्रिंक पीने के लिए कहती है। दोनों मॉम एंड पारखा काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मॉम घर जाने से पहले पारखा को बहुत टाइटली हक करती हैं। दोनों काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। इस सीन में क्राउन प्रिंस घर में पारखा का वेट करता है। वो पारखा के बारे में सोचता है। तभी वो बाहर होता है। तभी पारखा टल्ली हालत में घर आती है। क्राउन प्रिंस पूछता है कि तुमने ड्रिंक की है। पारखा कहती है हाँ, तो तुमसे कोई मतलब। क्राउन प्रिंस कहता है अंदर जाओ, रेस्ट करो। फिर पारखा कहती है तुम पूरे सियोल में सिर्फ मेरे ही घर में आके क्यों गिरे, या मेरा बैड लक है। फिर पारखा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मैम्बो एंड पारखा ऑफिस होते हैं। इसमें पारखा क्राउन प्रिंस को फुल इग्नोर मारती है। अगले सीन में पारखा एंड मैम्बो गोडाउन में होते हैं। वहाँ से बॉक्स निकालते हैं। तभी वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पारखा कहती है हमें और बॉक्स चाहिए। मैम्बो कहता है मैं दूसरे गोडाउन में चेक करता हूँ। तभी वहाँ शॉर्ट सर्किट बहुत तेजी से होने लगता है। दोनों को पता ही नहीं चलता। मैम्बो जाने से पहले डोर को जोर से बंद करता है, जिसकी वजह से डोर लॉक हो जाता है। उधर चमकीली एंड क्राउन प्रिंस ऑफिस आते हैं। आज उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। उधर मैम्बो बॉक्स लेकर आता है। तभी वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर डोर ओपन नहीं होता। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो देखता है कि गोडाउन से धुआं निकल रहा है। मैम्बो घबरा जाता है। फिर वो पारखा को बुलाता है। फिर वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर डोर ओपन नहीं होता। तभी मैम्बो हेल्प के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। मैम्बो कहता है कि अंदर आग लग गई है, जल्दी कुछ करो। फिर वह फायर ब्रिगेड एंड एम्बुलेंस को कॉल करता है। धुआं बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अंदर बहुत तेजी पूरी जगह आग फैल जाती है। पारखा बचने की कोशिश करती है, पर आग ज्यादा ही फैल जाती है। उधर चमकीली एंड क्राउन प्रिंस मीटिंग में होती हैं। वहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। तभी क्लाइंट आ जाते हैं। उसी टाइम क्राउन प्रिंस को मैम्बो का कॉल आता है। वह कॉल पिक करता है। मैम्बो उसे सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर आग लग चुकी है, जो भी है सब बता देता है। क्राउन प्रिंस घबरा जाता है। वो कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वह क्लाइंट को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। क्राउन प्रिंस बहुत तेजी स्पीड में भागता है, जिससे चमकीली शॉक हो जाती है। उधर पारखा का बुरा हाल है आग में। सिक्योरिटी गार्ड लॉक को ओपन करता है। मैम्बो अंदर जाने की कोशिश करता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देते हैं। क्राउन प्रिंस जल्दी से आता है। क्राउन प्रिंस बिना कुछ सोचे आग में कूद जाता है। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाता है। क्राउन प्रिंस पारखा को पूरी जगह ढूंढता है, पर उसे कहीं नहीं मिलती। क्राउन प्रिंस पारखा को बहुत ज़्यादा बुलाता है कि तुम कहाँ हो, पर पारखा आग की वजह से पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।